जहां हम आप सब मिलकर के महाराजा सलीम सिंह उर्वंशी जी का 15वीं मूर्ति स्थापना दिवस मना रहे हैं, वहीं मैं देख रहा हूं इस मैदान में चारों तरफ हमें लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, भरा पड़ा है चारों तरफ। जहां मैं मैदान में आगे देख रहा हूं, कुर्सियों पे तो बैठे ही हैं लोग, लेकिन बड़ी संख्या में लोग हमें चारों तरफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। कहीं हमें लाल दिखाई दे रहा है, कहीं हमें पीला दिखाई दे रहा है। बाईं तरफ दूर खड़े लोग हैं, वहां पीछे भी बड़ी संख्या में लोग हैं, और इस मैदान में लाल पीला ही दिखाई दे रहा है। ये दो दलों का रंग है, लाल पीला। अभी तो दो ही रंग एक साथ आए हैं, अभी तो दो ही रंग हैं, लाल और पीला यहां दिखाई दे रहा है। सोचो लखनऊ में और दिल्ली में बैठे लोग कैसे लाल पीले हो रहे होंगे। समाजवादी पार्टी ने सब रंग जोड़ लिए। समाजवादी पार्टी ने आज सब रंग को जोड़ लिया है, चाहे वो लाल हो, पीला हो, हरा हो, सफेद हो, नीला हो। समाजवादी पार्टी गुलदस्ता बना रही है, सब लोगों को जोड़ करके, सब रंगों को साथ ला करके उत्तर प्रदेश को बनाने का काम और गुलदस्ता बनाने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी। और दूसरी तरफ एक रंग वाले लोग हैं। एक रंग वाले लोग क्या जीवन में खुशहाली लाएंगे, ये बताओ आप। वो कोई जीवन में रंग नहीं ला सकते। अभी मैं सुन रहा था कि लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव। बताओ आप लोग बदलाव चाहते हो कि नहीं चाहते हो? और उत्तर प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं, इसलिए बदलाव चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश आज पीछे छूट गया है। जिन लोगों ने आंकड़े देखे होंगे, जानकारी हासिल की होगी, वो जानते होंगे कि आज उत्तर प्रदेश गरीबी में पीछे चलता चला जा रहा है। और ये हम और आप लोग नहीं कह रहे, जो नीति आयोग है भारत सरकार का, वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ गया है, पीछे चला गया है। और यहां पर हम संडीला में लोग इकट्ठे होकर के ये फैसला लेने आए हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बार जनता का सामना नहीं कर पाएंगे। वैसे तो सब कारोबार ठप हुए, वैसे तो बहुत सारे कारोबार ठप हो गए सरकार में। छोटा मोटा काम करने वालों का भी काम छिन गया। सुना है कि भाजपा के राज में संडीला के लड्डू का भी कारोबार ठप हो गया। वैसे तो बहुत कारोबार ठप हो गए, कारोबार चल नहीं पाया, उद्योग कारखाने नहीं चल पाए, और उसका परिणाम हमें दिखाई दे रहा है कि बड़ी संख्या में लोग आज उनके हाथ में काम भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है। सुना है कि क्योंकि संडीला का लड्डू अगर कोई बाजार से निकले तो संडीला वाले बिना लड्डू के नहीं बेचते उसे, हालांकि बाजार दूर है। लेकिन जिस तरह का संकट, परेशानी, दुख सरकार ने दिया, आज कोई लड्डू दे ही नहीं पा रहा एक दूसरे को। कहां कोई लड्डू दे पा रहा है किसी को? ये हमारे बेरोजगार नौजवान जिनके हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है, ये लड्डू कहां से लेकर के आएंगे? और जब इनकी शादी नहीं होगी तो बताओ इन्हें लड्डू कौन देगा? जब रोजगार नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, तो बताओ कौन लड्डू खिलाएगा आपको? और हमारे गरीब जानते हैं, नमक रोटी खा रहे हैं, ये लड्डू कहां से लाएंगे? इसलिए बदलाव चाहते हैं,
इन्होंने जहां बड़े बड़े कारखाने, उद्योग, कारोबार रोक दिए, वहीं लड्डू का भी व्यापार खत्म कर दिया, ठप कर दिया। इसलिए समाजवादियों ने कई जगह पर नारा दिया है। और क्योंकि संडीला का लड्डू सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि फिर लड्डू का व्यापार होगा और 22 में बदलाव होगा। अगर आप चाहते हो खुशहाली आए, तरक्की आए, अगर आप चाहते हो उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, यहां हमारे किसान हैं, गरीब हैं, गांव में रहने वाले लोग। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आप खेती करने वाले लोग हैं, कोई हमें बताए मैदान से कि किसी किसान की आय दोगुनी हो गई हो तो बताए। अगर खेत में कोई चीज पैदा हुई, अगर आप मंडी गए होगे, बाजार गए होगे, आपको कीमत नहीं दे पाया, कोई कीमत नहीं दे पाया। और ऊपर से जिस तरीके से महंगाई की मार, आज डीजल महंगा, पेट्रोल महंगी, और आप लोग गए होगे खाद लेने, बताओ लाइन में खड़े रहे, क्या खाद मिल गई आपको? डीएपी नहीं दे पा रही सरकार। और अभी धान बिका होगा, सरकार ने तो कीमत तय की थी। बताओ हमारे किसान भाइयों, किसको धान की कीमत मिल गई? किसी को धान की कीमत नहीं मिली। और केवल लोग लाइन में लग करके परेशान नहीं हुए, कई किसानों की जान चली गई। ये वही सरकार है जिसने आय दोगुनी की बात कही। और आपके बगल के जिले में सोचो, किसान 3 कानून वापस करने के लिए निकले थे। 3 कानून वापस हों, इसको लेकर के किसान निकले। भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री, उनके समर्थक लोगों ने किसानों को गाड़ी से कुचल दिया। बताओ, टायर से किसान कुचल दिए गए कि नहीं कुचल दिए गए? किसान कुचल दिए गए। ये वही लोग हैं जैसे अंग्रेजों ने एक बार जलियांवाले बाग में सामने से गोली चलाई थी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पीछे से जीप चढ़ा दी। ये लोग सोचते हैं डरा करके राजनीति कर लेंगे। अंग्रेज तो बांटते थे तब राज करते थे, ये लोग डरा करके राज करना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोग निकल करके आए हैं कि इस बार कोई घबराने वाला नहीं है, ना डरने वाला है। इनका सफाया करने का काम हम लोग करेंगे मिलकर के। ये लोग जातियों में लड़ाने वाले लोग, याद होगा पिछले चुनाव में कह दिया कि कोई नौकरी रोजगार निकलता है तो ये लोग ले जाते हैं। जातियों में भेदभाव पैदा किया। ये नफरत की राजनीति करने वाले लोग धर्म को लड़ा रहे हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं ये जाति ज्यादा है, कोई कभी कह देते हैं ये जाति ज्यादा है। बताओ, ये जाति जनगणना क्यों नहीं कर रहे हैं? कभी सोचो, ये जाति जनगणना क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये जो पिछड़े बने हैं, ये जो पिछड़े का सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हैं, ये इनका कागजी सर्टिफिकेट है। जो लोग जनगणना नहीं करना चाहते उन पर कागजी सर्टिफिकेट है, लेकिन यहां जितने खड़े लोग हैं सब पर अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। किसी के पास कागजी सर्टिफिकेट नहीं है। ये जानते हैं कि जिस समय जाति जनगणना हो जाएगी, ये जानते हैं कि जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगी, इनकी गिनती नहीं पता लगेगी। ये गिनती में उतने नहीं है जो हिसाब किताब बता रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का मानना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। अगर ये जाति जनगणना नहीं करते हैं तो समाजवादी सरकार बनेगी। हम लोग जाति जनगणना कर करके अपने लोगों को
उनको हक देने का काम, और जो पुरानी लड़ाई रही है कि आबादी के हिसाब से सम्मान मिले तो आबादी के हिसाब से भागीदारी मिले, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आबादी के हिसाब से भागीदारी भी होगी, आबादी के हिसाब से आपका सम्मान देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। ये लोग दो ही चीज चलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जीप चलाते हैं और जीप चलाते हैं, जीप चलाते हैं और जीप चलाते हैं। कहते थे लाखों नौकरियां मिल जाएंगी, 70 लाख नौकरी मिलेंगी। बताओ हमारे अर्घवंशी समाज के लोगों कितनों को नौकरी मिल गई? यहां बैठे खड़े नौजवान बताओ कहां है रोजगार, कहां है नौकरी? नौकरी नहीं है। और अब जब समय खत्म हो गया तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम टैबलेट देंगे, नौजवानों को टैबलेट देंगे। बोलने लगे कि हम नौजवानों को टैबलेट देंगे। नौजवान पूछो उनसे कि 4.5 साल तक कौन सी टैबलेट हमें देते रहे, खिलाते रहे आप? और जो मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानता वो लैपटॉप आपको नहीं देगा। क्या आप सोचते हो मुख्यमंत्री जी लैपटॉप चलाना जानते होंगे? ये बिजली इसलिए महंगी हो रही है क्योंकि बिजली के कारखाने नहीं लगाए इन्होंने, और अगर बिजली के कारखाने लगे होते तो बिजली बन रही होती। ये बिजली बनाना नहीं जानते कि कौन से कारखाने से लग रही है बिजली। और चीजें तो बोल लेते हैं पत्रकार साथियों, कभी बिजली के कारखाने का नाम नहीं बोला होगा आपके सामने। उनसे सांड बुलवाना हो तो तुरंत बोल देंगे सांड, लेकिन उनसे कहो कि बिजली कारखाने का नाम बता दो तो शायद उन्हें कई दिन लगेंगे तब याद कर करके बता पाए। मुझे किसी ने बताया कि आजकल वो बिजली के कारखाने का नाम रट रहे हैं अकेले में बैठ करके, और हम ये जानते हैं जब तक रट करके तैयार होंगे तब तक सरकार चली जाएगी। इसलिए आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, सबसे ज्यादा बिजली के कारखाने अगर कहीं लगाए गए तो समाजवादी सरकार में लगाए, उसी का परिणाम है आज बिजली भी मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से बिल आ रहा है, जब बिल आता है तो हमारे गरीबों को करंट लगता है, हमारे गरीबों को करंट लगता है। हम आपको भरोसा दिलाएंगे कि सरकार बनेगी तो उम्मीद से ज्यादा आपको राहत बिजली में देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। मुझे याद है उस समय जिस समय समाजवादी सरकार थी, देश के राष्ट्रपति रहे कलाम साहब हमसे मिले थे। उन्होंने कहा कि हम गांव में एक व्यवस्था लागू करना चाहते हैं जिससे कि गांव के